जी पूरी आकाश जी, गौरा जी को लेने आए मेरे भोलेनाथ जी। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त माता जी को ब्लू डायमंड दिखाई देते हैं। वह उन्हें उठाकर घर ले आती है और केसर के दूध से ब्लू डायमंड को धोकर चारपाई पर सुखा देती है। तभी बाल गणेश जी संतरा लेने आते हैं। उनकी नजर ब्लू डायमंड पर पड़ती है। उसे उठाकर ले जाते हैं और छोटे से हाथों से ब्लू डायमंड का पूरा बैलगाड़ी बना देते हैं। माता जी बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे गाँव में घूमने जाती है, लेकिन बाल गणेश जी नीचे बैठकर रो रहे हैं क्योंकि किसी ने भी उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। माता जी बालों के लिए नदी से रंग बिरंगे चमकते पत्थर लाकर चटाई पर रख देती है और स्नान को चली जाती है। खेलते हुए बाल गणेश जी चप्पल रखने आते हैं तो उनकी नजर पत्थरों पर पड़ती है। मूषक के साथ मिलकर वह सुंदर चमचमाता हार बना देते हैं। माता जी हार पहनकर खुश होती है पर बाल गणेश उदास हो जाते हैं क्योंकि किसी ने अभी तक उनके लिए सब्सक्राइब नहीं किया। माता जी जंगल में लकड़ी के लिए पेड़ काटती हैं। तभी उस पेड़ में से नाग देवता जी निकल आते हैं। माता पार्वती जी प्यार से नाग देवता को अपने गले में डालकर घर ले आती है। घर पहुंचकर माता जी उन्हें दूध पिलाती हैं और बाल गणेश जी अपने सैंडविच से नाग को सैंडविच खिलाते हैं। एक दिन बाल गणेश जी और नाग देवता दौड़ लगाते हैं और दौड़ते दौड़ते बाल गणेश जी कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से ढेर सारे मगरमच्छ निकलकर उन्हें को घेर लेते हैं। तभी भोलेनाथ के नाग दौड़कर आते हैं और मगरमच्छों को मारकर भगा देते हैं। दोनों घर लौटते हैं तो माता जी दोनों को माला पहनाकर आशीर्वाद देती है, लेकिन बाल गणेश जी के लिए किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बाल गणेश जी भैंस को घर लाकर खूंटे से बांध देते हैं। माता जब उसे पानी पिलाती है तभी भैंस के मुंह से लाल और सफेद हीरे निकलने लगते हैं। माता उन्हीं हीरों से जादुई कुआं बनाती है, जिससे एक दवाई निकलती है, जिसे पीते ही गांव का हर बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। इस प्रकार भैंस हर रोज नए हीरे निकालती है। माता हर रोज नए नए कुएं बनाती है। गांव के लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। तभी व्यापारियों की नजर भैंस पर पड़ती है। वे भैंस को खोलकर ले जाते हैं। माता रोती रह जाती है। फिर भी किसी इंसान ने माता जी का साथ देने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। राधा जैसे मिर्च ओखली में कूटती है, उसमें से नीले रंग के चमकते हुए कोहिनूर के बिच्छू निकलने लगते हैं। राधा इन बेशकीमती बिच्छुओं को लेकर जौहरी के पास जाती है, जिसे देखकर जौहरी दंग रह जाता है और राधा को गाड़ी भर के पैसे देता है। राधा सारा पैसा गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की सेवा में दान कर देती है। फिर राधा ओखली से और भी ज्यादा कोहिनूर के बिच्छू निकालती है और उनसे पूरा गांव उन कोहिनूर के बिच्छुओं को ले जाता है, जिससे वह गांव डायमंड सिटी बन जाता है। और राधा खुद के लिए कोहिनूर के बिच्छुओं से जरा महल बनवाती है। तभी दो लालची तस्कर उन जादुई बिच्छुओं को देख लेते हैं और ओखली उखाड़कर भागने लगते हैं। राधा उनका पीछा करती है पर तस्कर उसे गहरी खाई में गिरा देते हैं और राधा रोने लगती है। तभी वहाँ भगवान हनुमान जी प्रकट होते हैं। वे उन तस्करों को थप्पड़ मारकर हवा में उड़ा देते हैं और ओखली वापस राधा को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस नेक दिल राधा के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। माता जी पुराने टूटे हेलीकॉप्टर पर मटकों से पिंक लिक्विड डालती है। अचानक हेलीकॉप्टर छोटे छोटे संगमरमर के ताजमहलों का जादुई हेलीकॉप्टर बन जाता है। माता जी उसमें बैठकर हवा में उड़ती हैं और बड़े फलों के बाग में पहुंचती हैं। वहां से फल तोड़कर घर लौटती हैं और मजे से खाती हैं। अगले दिन माता जी फिर सैर पर निकलती हैं। वह देखती हैं एक गांव पानी में डूब रहा है। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। माता जी तुरंत लौटकर फिर पिंक लिक्विड डालती है। हेलीकॉप्टर इस बार संगमरमर के छोटे ताजमहलों का विशाल समुद्री जहाज बन जाता है। माता जी लोगों को जहाज में बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देती है। जो लोग घायल और गरीब होते हैं उन्हें पिंक लिक्विड पिलाती है। उनके घाव भर जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। पर अफसोस, आपने एक सब्सक्राइब करके जय माता दी नहीं लिखा। माता पार्वती गहरी नींद में थी। तभी एक रहस्यमयी बिल्ली उनके कान के पास नीला जादुई चाकू रखकर गायब हो गई। जैसे ही माता जी की आंख खुली वो घबरा गई। उन्होंने घबराहट में चाकू लकड़ी के सिंहासन पर मारा और वो हीरे मोतियों में बदल गया। माता जी डर गईं और उस जादुई चाकू को लेकर गांव के तालाब की ओर दौड़ पड़ी। तालाब किनारे पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से चाकू पानी में फेंक दिया। जैसे ही चाकू पानी में गिरा पूरा तालाब सोने के सिक्कों से भर गया। गांव वाले दौड़ पड़े, सिक्के लूटने लगे और कुछ ही देर में सब अमीर दिखने लगे। जैसे ही माता जी घर लौटने लगी उन्होंने देखा पापी चोर गौ माता को खींचकर ले जा रहे। माता जी ने चाकू उनकी ओर ताना और वो वहीं के वहीं पत्थर बन गए। गौ माता ने अपने दोनों पैर जोड़कर धन्यवाद किया। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों, गौ माता के लिए एक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। माता जी चिड़ियों को दाना देती है। तभी एक सुनहरी चिड़िया उनके हाथ में एक चमकता हुआ जादुई साबुन गिरा देती है। माता जी ने जैसे ही उस साबुन को पास के सूखे पेड़ से छुआ वो पेड़ पल भर में चमकते हुए पिंक डायमंड बन गया और उससे हीरो की बारिश होने लगी। माता जी उस जादुई साबुन को लेकर जैसे ही गांव की गरीब महिलाओं की ओर दौड़ी तो उनके छूते ही महिलाएं कीमती पिंक डायमंड के गहनों से लद गईं। जैसे ही माता जी ने अपने घर में कदम रखा उनकी झोपड़ी एक आलीशान गुलाबी हीरो के महल में बदल गई। लेकिन जैसे ही माता जी सोने लगी आसमान से दो विशाल आग उगलने वाले बाज नीचे आए। उन्होंने झपट्टा मारा और माता जी के हाथ से वो जादुई साबुन छीनकर बादलों में गायब हो गए। माता जी उन बाजों के पीछे पागलों की तरह दौड़, पर अफसोस उन्हें नहीं बचा पाई। बेचारी माता जी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। महाशिवरात्रि पर माता पार्वती ने जैसे ही मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाया वह अचानक चमकते हुए लाल डायमंड में बदल गया। माता के छूते ही वहाँ हीरों का ढेर लग गया और माता ने झोला भर भर के हीरे गरीबों में बांट दी जिनके पास महाशिवरात्रि मनाने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे गांव में खुशियां छा गईं। तभी दो लालची गुंडे भक्त बनकर आए और मौका मिलते ही वह शिवलिंग उखाड़ कर भाग निकले। माता उनके पीछे दौड़ती रही पर वो हाथ नहीं आए और माता जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पर अफसोस कि आपने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया। माता जी ने जैसे ही सफेद साड़ी टब में डाली पूरा घर गुलाबी नोटों से भर गया। माता जी ने साड़ी रंगने के लिए टब में अनेकों रंग मिला और जैसे ही सफेद साधी डालकर बाहर निकाली वो गुलाबी नोटों से लदी हुई थी। यह देख माता जी चौंक गई और जैसे जैसे रंग मिक्स करने लगे वैसे टब से नोटों का ढेर लगने लगा। माता जी खुशी में उन सभी एक गाड़ी में डालती है और शहर जाकर कार शोरूम से एक नई चमचमाती एम्बुलेंस खरीद ली और अस्पताल को दान कर, जिससे पूरा गाँव खुश हो गया और माता जी को सम्मानित किया। तभी एक चालाक अजगर गरीब का रूप धरकर आया और मौका मिलते ही जादुई टब चुराकर भाग निकला। माता जी ने उसका पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। माता जी फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, ऐसी दयालु माता जी के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है।